बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब हैं, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी ये साफ धमकी है कि कल को अगर किसी और मुल्क के ऊपर या जो नेटो के मुमालिक मेंबर हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका जोर नहीं लगाएगा। एक तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका उन्हें धमका रहा है, तजारती लिहाज से भी धमकाता है, टैरिफ लगा के भी धमकाता है, उनकी मईशत को तबाह करके भी धमकाता है, फौजी नुक्ता नज़र से भी धमकाता है। तो एक तो बात यह भी है कि अमेरिका शायद उन्हें धमका रहा है। नेटो को धमकी लगाने का रीज़न क्या है? दो वजूहात हैं। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद मांग रहा है नेटो के मुमालिक से तो इसका मतलब है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आया। सादी बात यह है ना, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में और एक आदमी मदद के लिए पुकारे कि आओ मेरी मदद करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा शख्स है वो उसके काबू नहीं आ रहा। अगर इस वक्त अमेरिका को नेटो की ज़रूरत है तो फिर इसका सादा मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने सारे वसाइल लगाकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत सारे और मुल्क चाहिए। नंबर एक, इसका एक और मतलब भी है और वो सादा मतलब ये है कि नेटो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। नेटो जो हमेशा से अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी में बंद रहता है नेटो हमेशा, तो अब नेटो के मुमालिक घास नहीं डाल रहे। हत्ता कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जिन मुमालिक के हैं, अमेरिका ने 5 बड़े मुल्कों को आवाज़ दी, नाम लेकर उनसे मदद मांगी। चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, फिर उन्होंने बरतानिया से और फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी एक ने भी हामी नहीं भरी कि वो अमेरिका के साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से टके टोकरी हो गए और उन्होंने अमेरिकी सदर का ओहदा भी टके टोकरी कर दिया है। वजह सादी है कि लोग अब एतबार नहीं करते अमेरिका के ऊपर जैसे पहले एतबार करते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा बेड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर पानियों में जाएगा और जाकर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आलमी रास्ते हैं तजारत के वो खुले रहें। लेकिन मामला ये है कि जब तक मकामी मुमालिक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान के मसाइल तो मौजूद हैं। यानी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक दावा अभी पासदारान इनकलाब ने किया, ईरान की जो फोर्स है